ज़िंदगी में कुछ रिश्तों को लेके हम इतना परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। लाइफ में उलझनें भरी होती हैं और रिश्तों की उथल पुथल में हम समझ नहीं पाते हमारी ज़िंदगी कैसी जा रही है, क्या है। कभी समझ नहीं आता है कि हम इस रिश्ते को अहमियत दें, कभी समझ में नहीं आता इस रिश्ते को हम अहमियत नहीं दें। कुछ रिश्ते इतने खास हमारे लिए होते हैं कि जिसके लिए हम बहुत कुछ बर्दाश्त करते चले जाते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आता। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते, उन रिश्तों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए मायने नहीं रखते, और उन रिश्तों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। रिश्तों में अगर, मेरा जो मानना है, रिश्तों में अगर लड़ाई हो तो हार के देखो, और लड़ाई अगर खुद से है तो जीत के देखो। कभी भी आपको किसी भी चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है, पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से रिश्ते आपके लिए कितने मायने रखते हैं, ये रिश्ते सही हैं कि गलत हैं, कौन से रिश्ते आपके लिए जहर का काम करेंगे और कौन से रिश्ते आपके लिए अमृत का काम करेंगे। बहुत बार हमारे लोग हमें समझाते हैं पर हमें समझ में नहीं आता, जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को समझना। आइए इसको समझने की एक कोशिश करते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। एक बार दो हस्बैंड वाइफ थे, आए दिन उन दोनों में बहुत झगड़े हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे को ब्लेम किया करते थे कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए नहीं किया, तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे लिए वैसा नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। दो आए दिन इन लोगों की लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पति ने सब कुछ उठाया, गाड़ी की चाबी उठाई और वो वहां से निकल गया। पत्नी पीछे से चिल्लाती रही, तुम जा रहे हो मैं भी चली जाऊंगी। लेकिन दोनों की लड़ाई का कोई अंत नहीं था और दोनों बराबर लड़ते चले जा रहे थे। पति ने गाड़ी उठाई और वो कहाँ चला गया पता नहीं, बहुत दूर निकल गया। थोड़ी ही देर में पत्नी के पास कॉल आता है, उसी के नंबर से कॉल आता है और उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि मैम, कोई पुलिस वाले का फ़ोन रहता है और वो इन्फॉर्म करता है कि मैम आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिस वक्त ये फ़ोन आता है वाइफ के पैरों के तले से तो ज़मीन ही खिसक जाती है। वो इतनी परेशान होती है, उसको हर वो बातें याद आनी शुरू हो जाती है जो उसने जो हसीन पल अपने पति के साथ गुजारे थे, सारी चीज़ें कि वो कितनी केयर करता था, उसके बगैर तो अब इसकी ज़िंदगी एकदम सूनी हो चुकी थी। वो परेशान हो चुकी थी, वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसे समझ में नहीं आ रही थी, ना उसे रोना आ रहा था, ना उसे वो हॉस्पिटल भी नहीं जा रही थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। लेकिन इतनी ज़्यादा परेशान, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, आज मैंने उस इंसान को अगर मैंने रोक लिया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। वो अपने आप को बिल्कुल कोसे जा रही थी, अपने आप को गालियां दिए जा रही थी, अपने आप को बिल्कुल, वो थोड़ी देर में वो बिल्कुल पत्थर बन गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। जो चीज़ उसे तब नहीं समझ में आई वो चीज़ उसे अब समझ में आई थी कि जो इंसान चला गया वो अब कभी लौट के नहीं आएगा। और जब वो रोक जा रहा था तो उसे रोका नहीं। रिश्तों की ये अहमियत होती है जब हमें तब नहीं समझ में आती जब वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है और तब हमें समझ में आता है कि ये क्या हुआ। उतनी देर में उसके दरवाजे में एक नॉक होता है, खटखट की आवाज़ होती है और वो भौचक्के के साथ उठती है और सोचती है कि शायद पुलिस वाले आए होंगे। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसके हस्बैंड सामने खड़े होते हैं और वो भागती हुई जाती है और उनके गले लग जाती है, अपनी हर चीज़ों की माफ़ी मांगती है और बोलती है कि इस पल ने आप कहाँ चले गए थे, इस पल ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया था। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि आपके बगैर तो मेरी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। अगर आप लौट के नहीं आते तो मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहती। और आज आपने आके बहुत अच्छा किया। मैं जीवन में कभी आपके साथ वो चीज़ें नहीं करूँगी और ना ही आप कभी मुझे छोड़ के जाइएगा। तब उसके पति ने बताया कि मैं जब यहाँ से निकला तो मैं एक बीच के किनारे जाके बैठ गया और मैंने गाड़ी, दिमाग इतना ख़राब था मैं कि चाबी मैंने गाड़ी में ही लगी रहन दी, और फ़ोन भी मैंने गाड़ी में ही पड़ा रहन दिया और किसी बंदे ने मेरी गाड़ी चुरा ली और थोड़ी दूर जाने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। तब पता चला कि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। वो चीज़ें, वो इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहता था, वो समझाना चाहता था कि रिश्ते कितने मजबूत होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, जिन रिश्तों को हम समझ नहीं पाते। जो लोग हमारे पास होते हैं उनको हम समझ नहीं पाते और जो दूर होते हैं, जब वो दूर चले जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि आखिर हो क्या गया। मेरी सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप समय रहते अपने रिश्तों को समझ लीजिए, लेकिन हाँ, सही रिश्तों को समझिए, गलत रिश्तों को नहीं। जो मतलब के लिए आपसे जुड़े हैं, जो मतलब के लिए आपसे चीजें कर रहे हैं, उनके साथ रिश्ते निभाने की जरूरत नहीं, उनके साथ रिश्ते जोड़ने की ही जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि रिश्तों में अगर रिश्तों के लिए आपको झुकना पड़े तो झुक जाओ, मगर बार बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। रिश्तों को समझने की कोशिश करिए। डर के रहने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
जहाँ पे रिश्तों में एक समझ होती है, वहाँ नज़र की इज्जत ही बहुत काफ़ी है। जब आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो तो वो एक अलग भाव होता है, और जब आप किसी की इज्जत करते हो वो एक अलग भाव होता है। जिंदगी में डरने की ज़रूरत नहीं है, रिश्तों को समझने की ज़रूरत है। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।